गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट का ही नेक्स्ट पार्ट। कल की क्लास में हमने किया था कैसे सीपी, एसपी और एमपी को हम लोग आपस में रिलेट करते हैं। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा ऑफर लगा रहता है 50% प्लस 50%, 50% प्लस 20% प्लस 30%। तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है या कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कर रहा है, व्हाट इज सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 50% प्लस 40%। यानी जो डिस्काउंट है वो अपने पास क्या है, 50% प्लस 40%। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन गया परचेजिंग के लिए और एक ऐसा डिस्काउंट दिख गया 50% प्लस 40%, तो वो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बोलेंगे कि भाई 90% का डिस्काउंट है। आ रही बात समझ में? तो ये 90% का डिस्काउंट तो है नहीं, तो अब शॉपकीपर और उनके में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा। वो बोलेंगे 90%, वो बोलेगा कि सर है नहीं। तो वो फाइनली बोलेंगे क्या कि आप इसका एक सिंगल डिस्काउंट बता दो। जैसे सिंगल डिस्काउंट बताना, जैसे हमने कल की क्लास में करा था कि अगर 70% डिस्काउंट है तो हम कितना पे करेंगे, 30%। 20% डिस्काउंट है तो हम कितना पे करेंगे, 80%। 40% डिस्काउंट है तो हम कितना पे करेंगे, 60%। तो अब हम इसके लिए डिमांड करेंगे कि हमें इसका एक सिंगल डिस्काउंट पता चल जाए। तो इसके बहुत सारे वे हो सकते हैं। देखिए अगर ये 2 दिया हुआ है तो आपको पता है डिस्काउंट का मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं कहाँ जाती है, नीचे जाती है। जैसे लॉस में हमने पढ़ा था, डिक्रीज में पढ़ा था। तो अगर 2% हो तो आपके पास बहुत सारे वे हैं। जैसे मैं फर्स्ट वे की बात करूं, जो आपने पढ़ा था सक्सेसिव के लिए परसेंटेज में, वो यही था x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है, निगेटिव। तो -50 -40 माइनस माइनस प्लस ओवर 100, यानी फाइनली वैल्यू 90 प्लस 20 यानी -70। इसका मतलब इसका सिंगल डिस्काउंट क्या हो गया, 70%। फर्स्ट वे हमारे पास ये हो गया। बट ये आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2% के लिए यूज होता है। 2 से ज़्यादा आएगा तो पहले हम एक को कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरे को कैलकुलेट करेंगे, तो आपका टाइम इसमें वेस्ट चला जाएगा। दूसरा ये है कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करें, जो कि आपका सबसे ईजी है। और ये ऐसे कितने भी आ जाएं हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि हमने परसेंटेज में पढ़ा था, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी चीज़, ऐसे कितनी भी आती रहें हम सबको एक साथ लगाते रहेंगे। तो हमने ये मान लिया कि जो आर्टिकल का एमआरपी है वो आपका क्या है, 100 रुपीज। आर्टिकल का एमआरपी कितना है, 100 रुपीज। अब आपको मैं बोलूं कि मैं आपको किसी आर्टिकल पे 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 50% डिस्काउंट देने का मतलब आप पे कितना करेंगे, 50%। तो हम अगर इस पहले डिस्काउंट को लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, इंटू 50/100। इसका काम खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है, 40%। तो अगर किसी आर्टिकल पे 40% का डिस्काउंट है तो हम पे कितना करेंगे, 60%, यानी इंटू 60/100। अगर इसके आगे कोई और आता तो फिर हम उसको यूज करते, तो 100 से 100 कैंसिल। फाइनली कितना आ गया, 30 रुपीज। यानी 100 का जो आर्टिकल है वो हमें कितने में मिल रहा है, 30 रुपीज में। तो कहीं ना कहीं हमें जो डिस्काउंट मिला है वो कितने परसेंट का मिला हुआ है, 70% का। तो हम कह सकते हैं कि 50% प्लस 40% का जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, 70%। आप इसको ऐसे भी समझिए कि किसी आर्टिकल का मान लीजिए एमआरपी जो है वो 500 है, तो इस डिस्काउंट को कैसे यूज किया जाता है, सबसे पहले ये लगाया जाता है। तो अगर 500 पे 50% का डिस्काउंट है तो ये आर्टिकल आपको कितने में मिलेगा, 250 रुपीज में। फिर इस पे कितने का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, यानी आप कितना पे करेंगे, 60%। तो इसका 60% पे करेंगे, फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। अगर आपको यहां से चेक करना तो देखिए 500 का आर्टिकल आपको कितने में मिल रहा है, 150 में। तो आपको फाइनली डिस्काउंट कितना मिला, 350 आउट ऑफ 500 इंटू 100, फाइनली आएगा क्या, 70%। तो आप कोई भी वैल्यू लेकर सॉल्व करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे आसान तरीका जो इसका होता है वो ये रहता है, ये 2, 3, 4, 5 कितने भी डिस्काउंट आ जाए क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो माइनर मिस्टेक होती है वो हम कई बार इसी को आंसर कर देते हैं। तो ये आंसर नहीं है, 100 का आर्टिकल 30 में मिल रहा है तो हमारे पास डिस्काउंट कितने का है, 70% का। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देखते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 20% प्लस 25%
प्लस 30%। इसका हमें बताना है सिंगल डिस्काउंट। तो सेम वही चीज, हमने मान लिया एमआरपी कितना 100, पहला डिस्काउंट कितने का 20% का, तो हम पे कितना करेंगे 80%। दूसरा डिस्काउंट 25% का, तो हम पे कितना करेंगे 75%। तीसरा डिस्काउंट 30%, तो हम पे कितना करेंगे 70%। क्लियर। अब हमें इसको कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है आपका 8 इंटू 75 इंटू 7, यानी वैल्यू बन जाएगी 75 इंटू 8 यानी 300 इंटू 600, यानी आपका 75 80 150 4 600 इंटू 7/100, फाइनली आ गया 42। हमारा प्राइस कितना था 100, हमें आर्टिकल मिला कितने में 42 में, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ 58% का। क्लियर। अब आपको बात समझ में आ गई। एमआरपी हमने कितना माना था 100, पहला डिस्काउंट 20%, तो हमने पे कितना किया 80%। दूसरा डिस्काउंट 25%, तो हमने पे कितना किया 75%। तीसरा डिस्काउंट 30%, तो हमने पे कितना किया 70%। फाइनली कैलकुलेट करके वैल्यू कितनी आई 42 रुपीज। 100 का आर्टिकल 42 रुपीज में, यानी डिस्काउंट कितना है 58%। क्लियर। नोट करें इसको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी सक्सेसिव डिस्काउंट का है, बट इसमें क्या दे दिया आपका प्राइस दे दिया गया। तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि जब परसेंटेज में क्वेश्चन होता था तो हम 100 से शुरू करते थे, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता था तो वेरिएबल से, तो यहां भी वेरिएबल से शुरू करते हैं। कि हमें मान लिया एमआरपी कितना है, क्योंकि लास्ट में वैल्यू दिया हुआ x। पहला डिस्काउंट कितने का आपका 20%, तो हम पे कितना करेंगे 80%। 80% का मतलब 4/5। दूसरा डिस्काउंट 12% का, यानी हम पे कितना करेंगे 88%। की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है 16896। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है 16896। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4/22 4 25। अब यहां से इससे ज्यादा होना नहीं है, तो बस इसको डिवाइड करते हैं। x इक्वल टू 16896 इंटू 25 इंटू 5 ओवर 4 इंटू 22। कहीं ना कहीं वैल्यू ये 11 से कटेगी क्योंकि 22 है। तो 2 1 जा 5 8 5 3 9 3 6 4 2 जा 8 8 से इसको कट करते हैं। 8 1 जा 1 7 3 8 9 2 इंटू 25 इंटू 5। इसको 25 से मल्टीप्लाई, यानी 4 चौक 16 4 8 32, यानी 4800 इंटू 5। ठीक है। 0 0 0 5 चौक 20 4 24, यानी 24,000 उसका क्या था आपका एमआरपी था, जो हमें आफ्टर 2 डिस्काउंट कितने में मिला था 16896 में। क्लियर। तो क्वेश्चन सेम था, बस अभी तक यहाँ पे क्या था परसेंटेज था। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया वैल्यू, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लेट कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। नोट कर लें इसको भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो भी इसी टाइप का कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%। मतलब 3 डिस्काउंट हैं। पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, दूसरा दिया हुआ है 4% और तीसरे की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हमने मान लिया x%, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कह रहा है ये एग्जैक्टली जो बन रहे हैं वो कितना बन रहा है 19%। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमारे करने के पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया एमआरपी कितना 100, 10% का डिस्काउंट यानी 9/10, 4% का डिस्काउंट यानी 96/100, x% का डिस्काउंट यानी 100 माइनस x/100 इक्वल टू 19% इक्विवेलेंट, यानी पे कितना करेंगे 81। समझ में आ रही बात सबको। पहला डिस्काउंट 10% का तो पे करेंगे 90%, दूसरा डिस्काउंट 4% का तो पे करेंगे 96%, और तीसरा डिस्काउंट x तो 100 माइनस x/100 इक्वल टू 81। सॉल्व करते हैं इसको। कैंसल, और कुछ होने वाला है नहीं, बस इसको 4 24 4 25 और देखिए 9 9 जा, यानी 100 माइनस x इक्वल टू जो अभी तक आ रहा है वो 9 इंटू 25 इंटू 10 ओवर 12। क्लियर। अब इसको 12 नहीं, ये 24। इसको और मिनिमाइज करते हैं 3 8, यानी ये बन गया आपका 30/8। 30/8 का मतलब आपका हो गया 8 की 24,
60,856 3.75। तो यहाँ से आपका है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 3.75। एक मिनट कुछ यहाँ पे 25 छुटा हुआ रखिए, इंटू 25, ये 25 आपका छुटा रह गया, तो इसको और छोटा कर लेते हैं, 15 4 यानी 375/4 यानी 4 9 36 1 5 4 3 12 3 93.75। 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो है 93.75। तो यहाँ से x की वैल्यू वो इधर आके माइनस होगा, यानी 6.25%। जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो आपका क्या बनेगा, 6.25%। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और चाहें तो आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया पहले हमारा कोई भी MRP था, ठीक है, उस पे क्या है 10% का डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट मतलब 9/10। अगला क्या है 4% डिस्काउंट यानी 96/100। ये वैल्यू हमें नहीं पता, हमने ले लिया इसको x इक्वल टू 19% यानी 81/100। ठीक है, ये देखिए 100 से 100 कैंसल, 9 और कुछ ये आपका 5, ये 48, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 45/48 यानी 15/16। यानी कोई आर्टिकल जो है वो फाइनली MRP क्या है आपका, MRP का 15/16 बन रहा है। 15/16 का मतलब जो डिस्काउंट हुआ वो कितने का हुआ, 1/16 का। ये बात समझ में आ रही है। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो MRP से यहां पे आके वैल्यू क्या बन रही है आपका 15/16। तो कोई भी चीज 15/16 में मिल रही है यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपका, 1 का, और 1/16 का मतलब क्या होता है 6.25%। तो आप चाहें तो फ्रैक्शन से करें, चाहें तो ऐसे प्रॉपर करें, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए, अ डीलर बाई एन आर्टिकल मार्क एट ₹30,000। जो MRP था वो कितना था आपका 30,000। ठीक है, विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% यानी 1/5 यानी कितना पे करेगा वो 4/5। दूसरा डिस्काउंट आपका 5% यानी 19/20। ये 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, करा ही स्पेंड ₹1200 ऑन रिपेयर्स। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है 1200 वो रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसको एक्चुअल में मिला कितना है। तो 2500 यानी 20 कैंसल, 19 57 इंटू 4 0 0 28 4 5 20 2 22 यानी इसको जो आर्टिकल मिला है वो कितने का मिला आपका 22,800 का। ये तो इसकी हो गई परचेजिंग प्राइस। अब वो डीलर इस पे क्या कर रहा है आपका 1200 रुपीज इसके रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है, यानी 1200 रुपीज इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 0 0 0 यानी कितना बन गया 24,000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट पड़ी आर्टिकल की। क्लियर, इतने में परचेज किया और इतने रुपए इस पे खर्च कर दिया। आगे क्या कह रहा है, एंड सेल इट फॉर ₹30,000 और इसको 30,000 में बेच दिया फिर से। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कितने का लिया वो 6,000 का आउट ऑफ 24,000 यानी 1/4। इसका मतलब 25% उसका क्या है प्रॉफिट है। बस यही क्वेश्चन था। 30,000 MRP, 2 डिस्काउंट, ये डिस्काउंट 20% का, ये डिस्काउंट 5% का। उसके पास आर्टिकल कितने में आया 20,800। 1200 उसने रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया। फाइनली उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी 24,000। बेचा कितने में 30,000 में। प्रॉफिट कितने का 6,000। किस पे इन्वेस्टमेंट पे 1/4 यानी 25%। क्लियर। चले इसको क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ओवरऑल जो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट में आते हैं वो इसी तरह की चीजें आती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹65790। कितने में बेचा जा रहा है 65790। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। 2 डिस्काउंट है 15% यानी MRP हमने मान लिया x 85/100। सेकेंड डिस्काउंट कितना आपका 10% यानी 9/10।
10। बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू 657.90 इंटू 1000 बाई 85 इंटू 9, आपका ये इससे कैंसिल, बाकी इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 7 63, 2 7 9 3 27, 731। अब यहाँ पे क्या आपका 7 चौके 68, 8 9 5 6 5 5 17 5 17 चौका 68, 17 51, 4300 ओवर 5, 40 5 6 30। ठीक है, यानी फाइनली इसका जो प्राइस था वो क्या था आपका 860 रुपीज़। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई आर्टिकल है उसको 2 डिस्काउंट के बाद इतने में। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन जो है ना वो आपके ऐसे भी आ जाते हैं। वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी कि जैसे किसी आर्टिकल का उन्होंने MRP दे दिया आपका 900, ठीक है, और उसकी परचेजिंग प्राइस वो दे देंगे कि 900 का आर्टिकल है और वो आपको मिल गया मान लीजिए किसी भी प्राइस में, जैसे यहाँ पे XY कोई भी प्राइस दे देंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि अगर फर्स्ट डिस्काउंट 20% का है तो सेकंड डिस्काउंट क्या था। बात समझ में आ रही है कि MRP दे देंगे और फर्स्ट डिस्काउंट दे देंगे, सेकंड पूछेंगे, या सेकंड दे देंगे फर्स्ट पूछेंगे। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ये 900 20% डिस्काउंट यानी 4/5, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, हमने ले लिया 100/x और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी XYZ होगी यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में इतनी ही चीज़ें थी कि एक डिस्काउंट के बाद से दूसरा डिस्काउंट कैसे यूज होता है। जब हम लोग थोड़ा सा और डिस्काउंट में एक वैरायटी और हमें पढ़ना है कि बाय 2 गेट 1 इस तरह के, उसके बाद से हम लोग सारे डिस्काउंट को मिक्स करेंगे इसके मिसलेनियस पार्ट में। क्लियर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।